जिंदगी में स्मार्ट बनकर हमारा मकसद इन 4 गोल्स को हासिल करना होता है। हम ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, हम लोगों को अपनी लाइफस्टाइल से इम्प्रेस करना चाहते हैं, लोग हमारी बातों को गौर से सुने और हमारी रिस्पेक्ट करें। एंड नंबर 4, हम यूनिवर्सिटी में अच्छी जीपीए हासिल कर सकें। बट हमें जिंदगी में यह सिखाया जाता है कि स्मार्ट बनने के लिए आपको 12 साल स्कूल, 4 साल कॉलेज और 6 साल तक यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। मगर उसके बाद जिंदगी के इन 22 सालों की इंफॉर्मेशन को यूज कैसे और कहां करना है यह कोई नहीं जानता। लेकिन स्मार्ट बनने के लिए कॉलेज जाना जरूरी नहीं, क्योंकि पीएचडी तक एजुकेशन हासिल करने के बाद भी आज बहुत सारे लोग सड़कों पर सोते हैं। ना उनके पास खाने के पैसे हैं और ना ही घर में रहने के। बट परेशान होने की जरूरत नहीं, स्मार्ट बनना आसान है। यह वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप लाइफ में उन 99% लोगों से आगे निकल जाएंगे जिनको उस सीक्रेट ट्रिक के बारे में नहीं पता जो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताने वाला हूँ। उस ट्रिक को यूज करते हुए आप अपनी ब्रेन पावर को 60% तक इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप पैदाइशी तौर पर इंटेलिजेंट नहीं है या आपका ब्रेन साइज छोटा है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि दिमाग के साइज का इंटेलिजेंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। अगर आप ह्यूमन ब्रेन को एनिमल्स के साथ कंपेयर करें तो जानवर का दिमाग बहुत पावरफुल दिखता है, मगर उनमें इंटेलिजेंस बहुत कम होती है। इंटरनेट पर 1 महीने तक रिसर्च करने के बाद स्मार्ट बनने के जो तरीके मेरे सामने आए वो इतने मुश्किल और कंफ्यूजिंग थे कि उन पर सिर्फ न्यूटन और आइंस्टाइन ही अमल कर सकेंगे। ब्लूबेरीज खाएं क्योंकि इनको ब्रेन फूड कहा जाता है। ब्लैक कॉफी पिए, 8 घंटे की नींद पूरी करें। एंड नंबर 4 इज IQ टेस्ट को सॉल्व करें। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े जीनियस लोग एडिसन और निकोला टेस्ला सिर्फ 4 घंटे ही सोते थे। सो इन टिप्स को इग्नोर करें और इन 2 टेक्निक्स को यूज करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, सीक्रेट टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के साथ बात करते हुए आप इंटेलिजेंट लगे तो आपको बुक रीडिंग करनी होगी। लेकिन कौन से बुक्स? बहुत से लोग इस किस्म के बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं। इन बुक्स की नॉलेज की वजह से वो अपने दोस्तों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो ओवर स्मार्ट या बेवकूफ लगते हैं। जबकि सीक्रेट टेक्निक तो ये है कि आपने किसी को भी डायरेक्ट गलत नहीं कहना। आपने पोलाइटली उनको समझाना है और लोगों को फील करवाना है कि आप इंतहाई डाउन टू अर्थ हैं। इस तरीके से आपके फ्रेंड्स आपकी बात गौर से सुनेंगे और आपको इंटेलिजेंट समझेंगे। नंबर 2, मास्टर अ स्किल। सेकेंड टास्क जो आपने स्मार्ट बनने के लिए करना है वो है प्रैक्टिस। एक सिंपल स्किल को चूज करें। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग। गूगल पर ड्राइविंग रिलेटेड बुक सर्च करके फ्री डाउनलोड करें। यह पढ़ने से आपकी ड्राइविंग के बारे में नॉलेज दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा एडवांस हो जाएगी और आप बात करते हुए काफी इंटेलिजेंट लगेंगे। सो स्मार्ट बनने के लिए स्किल सीखना जरूरी है और उसी स्किल में माहिर यानी प्रोफेशनल बनने के लिए ये 2 इम्पोर्टेंट टिप्स। नो प्रैक्टिस ब्रेन फॉरगेट्स। अगर आप नए सीखे गए स्किल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका दिमाग उसको यूजलेस समझेगा और आप उसको कुछ अरसे बाद भूल जाएंगे। 20% नॉलेज ब्रिंग्स 80% रिजल्ट। आप फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर बनना चाहते हैं। फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल के रूल्स, ग्राउंड साइज और मुख्तलिफ किस्म के किक्स के बारे में आपको 2 दिन पढ़ना होगा। ये हो गई आपकी 20% नॉलेज। नेक्स्ट आपको 80% ऑफ द टाइम यानी 8 दिन तक इसी 20% नॉलेज की बेस पर प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके बाद ही आप 100% एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन पाएंगे। इस डायग्राम को कहते हैं द लर्निंग कर्व। इमेजिन करें फुटबॉल सीखने के 2 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 में आपने सिर्फ फुटबॉल खेलना सीखना है। ये लेवल 2 से 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, मगर फिर उससे आगे प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए आपको कई साल लग सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने का भी एक रूल होता है। आप कभी भी सिर्फ ड्राइविंग की वीडियोस देखकर ड्राइविंग नहीं सीख सकते। आप ड्राइविंग ट्यूटोरियल की वीडियो मोबाइल पर लगाएं, गाड़ी में बैठें और वीडियो के साथ साथ कार में प्रैक्टिस करें। ऐसे आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। यही रूल बुक रीडिंग पर भी अप्लाई होता है। किताब में क्या लिखा है वो आपको तभी याद होगा जब आप अपने दिमाग को एक वजह बताएंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस बुक की नॉलेज को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने रूम क्लीनिंग पर एक आर्टिकल पढ़ा, आपके पास नॉलेज आ गई है। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने रियल प्रैक्टिस करनी है। सो आप घर के एक रूम की सफाई करें। अब आपका दिमाग इस स्किल को कभी नहीं भूलेगा। बट यहाँ आप एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार्स के बारे में बुक पढ़ते हुए आपके सामने ये डायग्राम आ जाता है। डेड बैटरी कार को जंप स्टार्ट कैसे करें।
जंप स्टार्ट करने के लिए 2 कार्स की जरूरत होती है, जो कि 90% लोगों के पास नहीं होती, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आपको अपनी गाड़ी जंप स्टार्ट करनी है। अपने दिमाग को उस सिचुएशन में डालें, YouTube पर वीडियो सर्च करें और सोचें कि वीडियो में दिखाई गई कार आपकी है, और वीडियो में बताए गए प्रोसेस को अपने दिमाग में रिपीट करें। इस तरीके से आपने दिमाग को यकीन दिला दिया कि डायग्राम वाली नॉलेज को आपने प्रैक्टिकली यूज कर लिया है। इस तरीके से आप ऐसे स्किल के एक्सपर्ट बन सकते हैं जिसके रिसोर्सेज आपके पास नहीं है। दूसरी तरफ जो बंदा सिर्फ डायग्राम को देखकर याद करता रहा, वो कभी भी कार को जंप स्टार्ट करना नहीं सीख सकता। दिस इज हाउ यू गेट स्मार्ट इन लाइफ। प्रैक्टिकली यूज करें उस नॉलेज को जो आप सीखते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से स्कूलिंग सिस्टम भी काम करता है। स्कूल में आपको कुछ लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने के लिए आपको 15 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए आपसे एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम में उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाई जाती है, जिसमें आपने अपनी नॉलेज को यूज करना होता है। इसी सिचुएशन में वीक परफॉर्मेंस पर आप फेल हो जाते हैं। इसी तरीके से स्कूल आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन याद करवाने की प्रैक्टिस करवाता है, बट यहाँ आप एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद आपका दिमाग समझता है कि इस इंफॉर्मेशन की अब मजीद जरूरत नहीं रही, एंड एज अ रिजल्ट आप भूल जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं। वो समझते हैं कि टॉपिक को रिपीट करने या छोटे छोटे इंटरवल्स में स्टडी करने से उनके हाई मार्क्स आएंगे, बट इन रियलिटी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान आपका ब्रेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को यूज करता है। एंड फाइनली द सीक्रेट ट्रिक। इमेजिन करें एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आपकी लाइफ खतरे में है। सोचे कि आप एक पहाड़ से एक हाथ के साथ लटक रहे हैं और आपका टीचर आपको बचा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। आपको ह्यूमन सेल के तमाम पार्ट्स के नाम बताने होंगे। इस तरीके से आपके ब्रेन पर प्रेशर पड़ेगा और आप किसी भी लेसन को परमानेंटली याद रख सकेंगे। मेरी तरह आपको भी ये तमाम टेक्निक्स एक बार में समझ नहीं आएंगी, इसीलिए वीडियो को सेव करके 2 से 3 बार जरूर देखें। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए कॉम्प्लेक्स टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।